हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे किसी कमेंटेटर ने पूछा कि सर अभी अभी जो फैमिली पेंशन के जो एरियर्स है वो नहीं मिले हैं, क्या डेट बदल गई है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई डेट बदली है। शेड्यूल वही है जो है। और कई फैमिली पेंशनर्स की शिकायत है कि अभी 30/4/2023 तक उनको एरियर नहीं मिले हैं। दोस्तों, मेरे यहाँ 4 कमेंट लगा रखे हैं, कटआउट लगा रखे हैं, और एक कमेंट बड़ा ही कमाल का है। मैंने सोचा यदि इस कमेंट को मैं यहाँ नहीं डालूंगा तो श्यामलाल कुशवाहा जी को जवाब कैसे दिया जाएगा। इन्होंने कहा, लगता है जाटों का दिमाग घुटनों में आ गया है, यानी वे सारे जाटों की बात कर रहे हैं। भाई कुशवाहा जी, आपने एक कमेंट तो किया व्यंग में, लेकिन यार आपने बात बड़े कमाल की कही। मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब दिमाग अपनी सही जगह पे होता है, चलता बहुत है और ये बड़े बड़े कारनामे करता है। और ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां आई ना, जिनका दिमाग सही जगह पे था, उन्होंने ऐसा दिमाग चलाया, ऐसा दिमाग चलाया। भाई कुशवाहा जी, 30 लाख पूर्व सैनिकों को ला करके इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया। थैंक गॉड आपने इतनी बड़ी बात कह दी। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जाटों का तो घुटनों में था, उन्होंने दिमाग चलाया नहीं। यानी आपने एक क्लीन चिट दे दी जाटों को कि इस कुकर्म में जो विसंगति हुई है ओआरओपी में, जाटों का कोई भी हाथ नहीं है। अब चलो, जाटों को तो घुटनों में होता है, पर इससे आगे और एक बहुत बड़ी बात हो गई। श्यामलाल कुशवाहा जी, डीएसडब्ल्यू ने, पीसीडीए ने, सीजीडीए ने, इवन आर्मी के अफसरों ने यह समझा कि जेसीओआर में तो दिमाग होता ही नहीं है, जाटों में तो घुटनों में होता है, उनमें होता ही नहीं है, इनके कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए ऐसा दबोचा कि आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा। यही सोचा उन्होंने, इनमें दिमाग होता ही नहीं है। चलो, जाटों में तो घुटने में होता है, पर इन्होंने तो पूर्व सैनिकों को तो यह समझा कि इनमें तो कोई दिमाग कहीं होता ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, लोग जाटों का इतिहास पढ़ते हैं, मैंने जाट शब्द की उत्पत्ति पढ़ी थी और बड़ा अचंभित हो गया, और आप भी अचंभित हो जाओगे ये जान करके कि ओरिजिनली जो जाट का मतलब होता है, कृषक होता है, फार्मर होता है, और जो खेती करते थे वो जाट थे। और यहां ही नहीं है, तुम्हारे इंडिया में इनकी ओरिजिन जो है वो ईरान और इराक से हुई है। और ये कभी एक ही कौम हुआ करती, चाहे जाट हो, राजपूत हो, सिख हो, गुजर हो, अहीर हो, कुछ भी। ये बाद में कालांतर में आकर के सारे बदल गए। और राजपूतों का तो इतिहास ही हल्का सा ही पुराना है कि इनको विभाजन करने के लिए एक यज्ञ किया गया, जिसने यज्ञ अटेंड कर लिया राजपूत कहलाए, जिन्हें नहीं किया वो जाट कहलाए। और इनमें से बिल्कुल जो प्योर थे, ईश्वर की करिश्मा देखो, वो गुरु गोविंद सिंह ने अपने उसमें लेकर के वो एक सिखों का निर्माण हो गया। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ये प्योर थे, जितने भी ये बहादुर थे, जितने भी ये क्षत्रिय थे, आपको देखने को मिलेगा कि सरदारों में एक भी आदमी आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मानवता की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, ईश्वर के नज़दीक होते हैं। वो अलग बात है, आजकल ये भी कुछ लोग इनका रास्ता छोड़ गए हैं, वहाँ दूसरी बातें हो रही हैं। अब क्योंकि ये जाट जो होते हैं, इनकी कई प्रकार के कारनामे या तो सरदारों के हैं या जाटों के हैं। अब जाट भैया वीरता के लिए जाने जाते हैं, वीरता बिना बुद्धि के होती नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब खतरा होता है ना, तो कई आदमी अपनी बुद्धि को लगा करके, जान बचा करके पीछे हट जाते हैं। ये हटते नहीं है, चले जाते हैं, तो वहां से ये मुहावरा इनके हाथ आ गया। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, आपने बहुत अच्छा किया कि जाटों का दिमाग घुटनों में आ गया है। लेकिन किस्मत से भाई देखो कुशवाहा जी, मैं तो जाट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो अनपढ़ पहाड़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। तो भाई तो मेरे बारे में तो कहो मत कहो, हमें जरूरत ही नहीं है ना दिमाग की जरूरत है ना किसी जरूरत है, हम तो खुदा के बगल में बैठे हुए हैं। अब मैं आगे चलता हूं कि सदाराम लकड़ा जी, ये जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं, शुरू में तो मेरा ऐसा कुछ इनके बारे में विचार था कि सदाराम लकड़ा जी मतलब इनको उल्टा ही बोलना है। नहीं, ये व्यक्ति वास्तव में मैंने देखा नहीं है, मेरी कोई मुलाकात नहीं है उनसे, लेकिन लगता है काफ़ी विचारवान है, काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और ऐसे आदमी मतलब अपोज भी बोलते हैं तो शायद हो सकता है भले के लिए बोलते हों। अब ये कहते हैं, मैंने आज कहा था कि जो ग्रुप बेस 6200 है
उसमें जानबूझ करके विसंगतियां की हैं, और जो लेटर मैंने डाले DSW के, उनमें और कुछ था, और बाद में इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दे करके उसको गड़बड़ी कर दी। उसके बारे में लिखा, सर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, यह OROP की विसंगति भी नहीं है, यह सरासर चीटिंग है। सर हम लकड़ा जी मैं बता दूं, यदि OROP की विसंगति है नोटिफिकेशन के अनुसार तो दो ही विसंगति है। एक तो ये 6200 की एक्स वाली, और दूसरी MSCP को पिछले वालों को नहीं देना, और तीसरा इन्होंने प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज नहीं लिया है, जिससे कि JCOs को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोई विसंगति नहीं है वहां पर। और एक विसंगति और है, जब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का इतना बनता ही नहीं है, उनको इतना कहां से आ गया OROP नोटिफिकेशन के अनुसार, वो भी एक विसंगति है। किसी को मिला है बहुत अच्छी बात है, लेकिन विसंगति की जब बात होगी तो वो भी आएंगे। और ये हाँ चीटिंग बिल्कुल है, क्योंकि अपने ही नियम को तोड़ करके इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन निकाला। हमारे साथ जिसमें PCDA, DSW और MOD सभी शामिल है। बिल्कुल सही है आपकी बात को, ऐसा कहने से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। चीटिंग जानबूझकर ही की जाती है, और करने वाला कभी अपनी गलती नहीं मानता। अगर इन तीनों में से चीटिंग करने वाला एक होता तो ये पकड़ी जानी। इसकी आपने ये बिल्कुल एक बात सही कही है कि चीटिंग करने वाला गलती नहीं मानता। उनको पता है चीटिंग की है इन लोगों ने, लेकिन ये मान नहीं रहे। न्याय का तकाजा ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके कैलप्रेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर समस्या ये है कि क्या कार्रवाई करेंगे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बस यही है, आप कोर्ट में जाएं या भारत सरकार इसको देख ले तो ठीक कर दे। अगर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फेवर में फैसला देगा, पैसा मिल जाएगा। ये तो अपना खेल खेल ही गए ना, हमको तो पैसा खर्च करना ही पड़ा ना। सारा का सारा खेल ये जो कर रखा है इन लोगों ने, जानबूझ करके एक डेट क्रिएट की 1/1/2016, जबकि ना तो कैबिनेट ने, ना 7CP ने, और इवन DSW ने भी कहीं ऐसा नहीं कहा है कि 1/1/2016 से 62 की ग्रुप दिया जाएगा। और एयरफोर्स के जो वेटरन्स हैं उनको तो इवन 2015 से 1993 वालों को भी 6200 रुपये से इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 में फिक्स कर रखा है। नेगी साहब, नेगी, लगता है कि आप भी सबका सैनिक संगठन कमेटी या फेडरेशन ऑफ वेटरन्स के खिलाफ हैं, पर देखना एक दिन यही सैनिकों का उनका हक दिखाएगी, ये आपके पास जवाब नहीं होगा। नेगी जी, मैं इसको कमेंट को छोड़ भी सकता था, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा, इसको यहाँ लेकर के आया क्योंकि मैं जब कमेंट करता हूँ ना, मेरा जब बिजनेस होता है, मैं ये नहीं देखता सामने कौन है। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा सबका संघर्ष समिति और यही लगे रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमने खिलाफ बोल रहे हैं। ना तो हमके सबका से कोई हमें दुश्मनी है, ना FVA से कोई दुश्मनी है। रही इसकी बात कि अपना संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, अपना करना भी चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि यही हक दिलाएंगे। हक तो गवर्नमेंट नहीं देने जा रही है कि जब तक के कोर्ट में केस नहीं होंगे। कोर्ट में केस होंगे तभी आपको हक मिलेगा, अदरवाइज ये इतने ढीठ किस्म के लोग हैं, ये आपको कोई हक देने नहीं जा रहे हैं। आप चलो, आपको बुरा लगा होगा, हम किसी सबका से कोई बोलने लगते। और दूसरी एक बात बता दूं मैं आपको, सबका में सबसे प्रखर कपिल जी हैं। कपिल जी से मेरा कोई भी वो नहीं है, बस उनकी एक ही चीज़ से मुझे वो था, वो जो गाली देते थे। आजकल शायद वो भी उनके वहाँ से नहीं निकल रही। खूब अपना आराम से एजिटेशन करो, खूब करो, जैसे करना चाहो, किसमें क्या लगती है कोई नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मेरे खिलाफ करने से हो भी क्या जाएगा, मैं क्या कर लूँगा। मैं तो एक असलियत बताता हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि हमें केवल विसंगतियों को दूर करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए हो भी जाती हैं, ये कर भी देते हैं, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि फ़ायदा तो हमको भी मिलेगा। हो सकता है हम जवाब देने लायक नहीं रहे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम ये कह सकें कि भारत सरकार इधर कोई ध्यान दे रही है। धर्म सामंत, सर मेरा फादर वाई ग्रुप सूबेदार रैंक सर्विस 28 साल 1993 में रिटायर हुए थे। पहले उनका पेंशन 31,100 रुपये था, अभी उनका 2,000 रुपये कट हो गया, कर दिया है। भाई धर्म सावंत जी, वो आरोपी की ये विसंगति है कि जो सूबेदार हैं बाई ग्रुप के, उनकी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी और उल्टी कम हो गई है। हमारी भी कम हो गई है, हम 100 रुपये नायब सूबेदार हैं। लेकिन क्योंकि जो तनख्वाह आप पहले ले रहे थे, ज़्यादा ले रहे थे, वो आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपका कोई पैसा कम नहीं होना है। अब आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो ये तो आपको बता दे दूँ धर्मवीर जी, JCOs की पेंशन OROP थर्ड में भी नहीं बढ़ रही है। वो अलग बात है कि दिखाने के लिए बढ़ा दी जाए, लेकिन OROP की नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन्हें ऐसा खेल कर दिया है कि जो नायब सूबेदार की पेंशन है दोनों ग्रुपों की,
समझे, उसका फिक्सेशन 7CP में सही हुआ ही नहीं है। और वो यदि नहीं हुआ है, उसमें 4000 का फर्क है कम से कम, ये आगे तक फर्क डालेगा, आगे तक नहीं आने देगा। ये इसमें विसंगति है और ये रहेगी कि जब तक ये इनके लेवल चेंज नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब मैं पुनः सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज भी हमारे पास पता चला कि कल जो 30 तारीख के थे काफ़ी लोगों ने ज्ञापन दिए, कई MP से बात भी हुई, कई लोगों ने भाषण भी दिए, और जो वीर बहादुर सिंह जी हैं उन्होंने बताया, उनसे बात हुई, वो भी रांची में कम से कम 24 जिलों के से 20 जिले के जो सैनिक थे उनसे वार्ता हुई, उनसे बातचीत की। वो भी एक सैनिक संगठन का काम है। और जो आप MLA MPs को अपना जो ज्ञापन दे रहे हो, ये भी हमारा ही काम है, ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, सब मिला जुला काम है। वो अलग बात है, लोगों की इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, तो थोड़ा सा आदमी दूसरे प्रकार से बोलता भी है, करता भी, ऐसा लगता है इनमें वो है। और तीसरा और बता दूं, ये जो श्यामलाल कुशवाहा साहब ने कहा था, कुशवाहा जी, जाटों में दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो नवंबर में जो आंदोलन शुरू किया था उसमें भी 2 ही जाट थे, एक तो कपिल चौधरी, कपिल फौजी था, और दूसरा ये दिल्ली के वेटरन्स के अपने पहलवान जी थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई दोनों की, भाई देखो ऐसा एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, और जंगल में शेर अकेला ही होता है। बस ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, नैसर्गिक हैं। अब एक सिर उधर हो गया, एक सिर इधर हो गया, लेके तो भाई वही चला हुआ है एक ही। तो बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।